हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग कुछ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, साइंटिफिक चीट कोड्स देखने वाले हैं। पिछले साल के 2025 के मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको मैं एक एक क्वेश्चन लेकर के दिखाऊंगा कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना होता है, कैसे आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है, कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ता है। आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाता हूँ इस चैनल के अंदर में, यार स्क्वाड के अंदर में, वही सारे ट्रिक्स मैंने डेवलप करे थे जब मैं एक स्टूडेंट था। 2017 के अंदर में मैंने तुक्का ट्रिक्स को डेवलप किया था, जिसके वजह से आज tukkatricks.com जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो इतना ज़्यादा फेमस हो पा रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी अपने टाइम में कि मुझे कम टाइम में नंबर बूस्ट करने थे किसी भी तरीके से, और वहाँ पर मैंने ये लूपहोल खोजा था कि हाँ यार, अगर हम अच्छे एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को, तो वहाँ से हमारी जो तुक्का एक्यूरेसी है वो अगर हम ठीक ठाक रखते हैं तो हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। और उसी से मेरे को NIT त्रिची मिला था। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो मेरे जो है ना मार्क्स, जब मैं जनवरी फरवरी हमारे टाइम पे ना एक ही अटेम्प्ट होता था, तो अप्रैल में एग्जाम था, एक ही अटेम्प्ट एक ही शिफ्ट, और सारे 12-14 लाख बच्चे देते थे। उसमें ना मेरी मार्क्स आई थी 175 की, ठीक है। फाइनल मार्क्स मेरा 175 आया था, आउट ऑफ 360 हमारा पेपर होता था। बट जो मैंने स्कोर इंप्रूवमेंट किया था ना, वो किया था +131 से। मतलब यहाँ से मैंने यहाँ तक का जो है स्कोर इंप्रूवमेंट किया था तुक्का ट्रिक से। 44 मार्क्स मैंने बढ़ाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाया था तुक्का ट्रिक्स के वजह से ही। और उस टाइम पे एग्जाम के पहले मुझे पता था कि मैं कितना भी सॉल्व कर लूँ, मेरी जो पोटेंशियल थी वो 120, 130, 140 की मैक्सिमम थी, और मुझे चाहिए था 180s, 190s इस रेंज में, है ना। तो उस रेंज में जाने के लिए मुझे पता था मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। छोड़ दूंगा तो मेरे को NIT नहीं मिलेगा जनरल कैटेगरी में, समझ रहे हो। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में हो, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि कम टाइम के अंदर में आप पढ़ के ही सिर्फ स्कोर बढ़ा सकते हो, तब तो ठीक है, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, आपकी जैसी थिंकिंग है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ, स्मार्ट टैक्टिक्स आपको एग्जाम में अच्छे नंबर बूस्ट करा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में अगर आप एक रियल इंजीनियरिंग एटीट्यूड के साथ एग्जाम दोगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तब आप जा सकते हो इस तुक्का ट्रिक्स कोर्स के अंदर में। JEE Main 2026 स्पेशली आप लोगों के लिए जो है तुक्का ट्रिक्स कोर्स डिजाइंड है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है ये कोर्स। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखोगे, वहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे, या फिर आप tukkatricks.com पे जाके भी एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल बैच ऑलरेडी है। साथ में ईयर एंड ऑफर आपको मिल जाएगा, ठीक है, न्यू ईयर तक, जो कि है आपको एक्स्ट्रा 650 ऑफ इसके अंदर में मिल जाएगा। कोई कूपन कोड की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर अभी एनरोल कर सकते हो एट जस्ट ₹1849। बहुत सारे बच्चे क्रिसमस ऑफर मिस कर दिए थे। अगर आप मिस कर दिए थे तो ये आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, न्यू ईयर ऑफर। कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम का व्हाट्सअप कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मोटा मोटा अगर आपको बताऊं तो आप 60 to 80 मार्क्स इससे बूस्ट करते हो। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हम एब्सोल्यूट जीरो पे है, तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप 0 से 80 to 100 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। ये सारी चीजें जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, इसका प्रूफ, डेमोन्स्ट्रेशन, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स सब आपको कोर्स के अंदर में मिलता है। और अगर आप मान लो कुछ इस रीजन में हो, लेट से आप 80 मार्क्स के आसपास हो, तो यहां से जो है आप 140, 160 इस रेंज में कहीं जा सकते हो, जहां पर आपको NITs मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप मान लो 150 की रेंज पे हो, तो वहां से आप 180, 190 ऐसे जा सकते हो। 200 की रेंज पे हो तो 220, 225 ऐसे जा सकते हो, ठीक है। इन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंप्रूवमेंट क्यों है? क्योंकि इनके लिए तुक्का मारने का सैंपल स्पेस ज्यादा है। अगर आप 80 मार्क्स तक पढ़ के ले आओ, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ला सकते होगे, तो बचा हुआ जो जर्नी है वो आपका तुक्का ट्रिक्स तय कर सकता है कम टाइम के अंदर में, राइट। इसलिए बैच बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और हजारों स्टूडेंट्स हर साल इसमें जो है एनरोल करते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर समझते हैं कुछ तुक्का ट्रिक्स। तो मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप यहाँ पर देखते हो, फिजिक्स का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक बलून है हमारे पास में, ठीक है, और उसके अंदर कुछ और कॉन्टेंट भी है। हैविंग मास m इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। सो क्या हो रहा है, हमारे पास में मास m है, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। बोल रहा है मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 3a। अब इसमें से हम क्या मास को जो है रिलीज करें कि बलून ऊपर जाने लग जाए 3a से, राइट। मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व में आप लोग क्या करते हो ना, क्वेश्चन को छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो आप क्वेश्चन को, क्योंकि आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखा के भेजा होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग से दूर रहना। हम दूसरा चीज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर पता है कि अगर मैं 131 के आसपास ला रहा हूं, स्कोर बढ़ाने के लिए अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। अब अटेम्प्ट करने के लिए मेरे को रिस्क भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिस्क क्या होता है, 10 में से अगर आप 2 सवाल भी सही कर लो, 8 सवाल भी अगर आप गलत कर दो, तो आपका रिस्क जो है मैनेज हो जाता है। क्योंकि 2 सही होने के 8 नंबर मिलेंगे, 8 गलत होने का आपका -8 होगा, नील हो जाएगा, खोया कुछ नहीं। और इतना पता होता है कि 10 में से 2 तो आप रैंडम गेसिंग करोगे तो भी सही हो जाएगा। अगर आप साइंटिफिक गेसिंग करते हो, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाते हो, 10 में से आप 4 सही कर सकते हो, इससे ज्यादा सही कर सकते हो, और 6 अगर गलत भी होंगे तो 4 के जो आपको मार्क्स मिलेंगे +16, 6 जो गलत होगा वो उसमें -16 नहीं होगा, तो नेट स्कोर आपका जो है बढ़ जाता है।
तो इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन टैक्टिक काम आती है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि भाई 2a माइनस जी आपको दिया है दो ऑप्शन में, एक में 3a माइनस जी, एक में 2a माइनस जी, तो आप सोचो 2a माइनस जी और एक में दिया हुआ है 3a माइनस जी। अगर 2a की वैल्यू हमारे पास में g से कम हो गई, g मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर 2a की वैल्यू लेट्स से a की वैल्यू 5 से कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब a की वैल्यू 5 से कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगा, हमको तो यहां पर कोई मास को रिलीज करना है ना, नेगेटिव मास कहां से रिलीज होगा। आप सोच सकते हो थोड़ा सा ना कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू जरूरी थोड़ी है कि जो 2a की वैल्यू वो g से बड़ा ही हो, है ना। a की वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, तब ये पॉजिटिव आएगा क्वांटिटी, बट a की वैल्यू 5 से कम भी तो हो सकती है, तो 2a की वैल्यू 10 से कम हो जाएगी, देन ऑल्सो इट इज गोइंग अपवर्ड्स ओनली, राइट। तो उसी तरीके से यहां पर भी आप अगर देखोगे 3a माइनस जी, यहां पर भी आप सोच सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन 3.33 से कम आ जाए तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो मास जो रिलीज हो रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, जिसकी पॉसिबिलिटी हमको फील आ रही है कि नहीं होगा, कुछ रिलीज हुआ है, पॉजिटिव में वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ये एक लूप होल है कि यहां पर जो नेगेटिव है a और d, जिसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव में आ सकता है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, इवन दो वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन जस्ट छोटा क्वांटिटी इन द सेम डायरेक्शन, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बी और सी में से आप यहां पर जो है तुक्का मारोगे, आपकी 50-50 एक्यूरेसी है, यहां पर सही होने के 4 नंबर, गलत होने का -1, रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है अच्छा है, लेकिन आपका जो है रिस्क मैनेज है, आप 50-50 चांसेस पे हो, यहां पर आपको तुक्का मारना चाहिए। इमीडिएटली सबका कमेंट चाहिए मेरे को, कमेंट में आप बताओ कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, बी या फिर सी। सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करके बताओ, सबका कमेंट चाहिए, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के अभी कमेंट चाहिए सबका, वीडियो को पॉज करके। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में। इसमें क्या है यार, न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में काफी सारे बच्चों को रहता है न्यूमेरिकल टाइप में कैसे तुक्का मारेंगे। देखो अगर आपका एक माइंडसेट अच्छा है ना कि भाई आप एग्जाम क्रैक करने वाले हो, तो आप कहीं ना कहीं जुगाड़ ढूंढ लेते हो, आप कहीं ना कहीं साइंस ढूंढ लेते हो, मैथमेटिक्स ढूंढ लेते हो। इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ स्पीशीज विद पैरामैग्नेटिक आपको बोल रहा है, तो मैं इसमें कैसे तुक्का लगाऊंगा। आप देखो कितने यहां पर स्पीशीज है टोटल, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना, जनरली 10 में से जो है 4 से 6 के बीच में आंसर होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, 40 to 60% के बीच में। 10 में से 8, 10 में से 9 के चांसेस कम है, 10 में से 1 2 3 इसके चांसेस कम है, बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि इनमें ना कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी चांसेस होता है कि बीच में कहीं आए, 4 5 6 इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हाई होती है, राइट। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज है, तो O2 आपको पता है पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, 16 होता है, 14 तक भरते हैं उसमें, उसके बाद में एक एक करके भरते हैं। O2 आपको पता होगा पैरामैग्नेटिक है। अगर नहीं भी पता है तो आप ये देख सकते हो कि भाई O2 प्लस जो है और ये जो O2 माइनस है, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, ये तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो कभी भी पेयर अप नहीं हो सकता, 4 लड़का 3 लड़की पेयर अप नहीं हो सकते, राइट। समझ रहे हो, टोटल अगर 6 लोग हैं तब पेयर अप हो सकता है, अगर 3 लड़का और 3 लड़की है तो उसमें भी फिर चेक करना पड़ता है कि 3 लड़का 3 लड़की है कि नहीं, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं कि 6 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि 3 लड़का 3 लड़की हो, ऐसा भी हो सकता है 4 लड़का 2 लड़की हो, तो वहां पर फिर पेयरिंग नहीं होगी। बट अगर 7 लोग हैं टोटल, तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि भाई चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, 4 लड़का 3 लड़की कुछ भी हो, इक्वल तो नहीं होंगे, 3.5 आधा आधा तो नहीं होगा ना, तो ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर अप नहीं होता, तो पैरामैग्नेटिक ही होता है। उसी तरीके से आप देखो यहां पर हमारे पास में जो NO है, इसमें भी 15 है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। O2 अगर आपको नॉलेज है तो आप कह सकते हो पैरामैग्नेटिक है। 4 तो यहीं आ गए, बचा 6, तो आपको समझ आ रहा है कि बचा जो 6 है उसमें से कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, है ना। तो आप गेस कर सकते हो 6-7 के आसपास इस पे आंसर, समझ रहे हो, आपको समझ आ रहा है 4 तो मेरे को यहीं मिल गया, बचा 6 में से कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, कुछ तो नेग्लेक्ट होंगे ना। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर 4 आ गए हैं तो बचा में 6 में से 3 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ इस रेंज में होगा, तो 6-7 के आसपास आप जो है तुक्का मार सकते हो, हाईएस्ट एक्यूरेसी आपकी रहेगी। ये ऑलमोस्ट एक सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया है, जिसमें आपने कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, आपने नैरो डाउन कर दिया ऑप्शंस, तो अब यहां पर आपको तुक्का मारना चाहिए, ठीक है। रिस्क आपका मैनेज है। न्यूमेरिकल टाइप में तभी आपको तुक्का मारना जब आपको पता है कि यार ये 2-3 नंबर्स में से आंसर पॉसिबल है, उससे ज्यादा में हो तो फिर तुक्का नहीं मारना। तो इसका भी आप कमेंट करके पहले बताओ मेरे को कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, 6 होगा, 7 होगा या कुछ और, अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को आप अगर देखोगे, कह रहा है बैग 1 के अंदर में हमारे पास में 6 व्हाइट है और हमारे पास में 4 है ब्लू, ठीक है। बैग 2 के अंदर में क्या है भैया, 4 है व्हाइट और हमारे पास में 6 है ब्लू। और बैग 3 के अंदर में क्या है, बैग 3 के अंदर में हमारे पास में 5 व्हाइट 5 ब्लू।
कह रहा है इन तीनों में से ना कोई एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट किया और एक बॉल निकाला, और जो बॉल निकला ना वो व्हाइट निकला। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है, अब आप एक चीज सोच के देखो, ऑप्शंस क्या हमारे पास में, ऑप्शंस जो है ना ए 1/3 उसको हम बोल सकते हैं 33% अप्रोक्स 33.3। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है 4/15। 4/15 कितना हो जाएगा, कुछ 27% के आसपास हो जाएगा, है ना। 4/16 होता तो मैं सीधा 25% बोल देता, 27-28% के आसपास। सी ऑप्शन देखो 2/3 ये आ रहा है 66% अप्रोक्स, और डी ऑप्शन हमारे पास में 2/5 ये आ रहा है मेरे पास में 40%, राइट। अब आप एक चीज सोच के देखो, अगर मैं बैग 1 और बैग 3 को भूल जाऊं, अगर मैं सिर्फ बैग 2 को कंसिडर करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितना है 4/10, 10 बॉल है टोटल, 4/10 मतलब 40%। अगर सिर्फ बैग 2 को मैं देख रहा हूं तो 40% आ रहा है, जब बाकी दोनों बैग्स भी आ गए तो ऑब्वियस सी बात है 40% से काफी कम होगा, ठीक है ना। आप सोच के देखो भाई, ये बैग में से भी तो व्हाइट निकल सकता है, ये बैग में भी से तो व्हाइट निकल सकता है ना। और इसमें तो व्हाइट देखो ज्यादा है, 5 व्हाइट है, इसमें आप देखो व्हाइट ज्यादा है, 6 व्हाइट है। मतलब कि जब हम ये चेक करेंगे कि तीनों में से कोई एक बैग रैंडमली हम चूज कर रहे हैं और उसमें हमको B2 से ही निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी 40% से। तो आप लोएस्ट से लोएस्ट यहां पर जो भी पॉसिबल है उसको आप तुक्का लगाओ। 66% तो कोई चांस नहीं है, 40% भी चांस नहीं है, 33% हालांकि छोटा जरूर है बट ज्यादा छोटा नहीं है। हमको फील आ रहा है यहां पर कि अगर सिर्फ B2 के लिए 40% आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 4/10 आ रहा है, तो जब हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो काफी छोटा हमारे पास में जो है आने वाला है। तो इसको भी आप एलिमिनेट करो, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन बी, इसको आप तुक्का लगाओ, 4 नंबर आपको यहां पर जो है पूरे मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व है जरूर, लेकिन बहुत कम है, आपका रिस्क मैनेज है, आप तुक्का मार रहे हो। तो जब आप इस तरीके से तुक्का मारोगे तो आप स्कोर को जो है बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इससे काफी ऊपर है, 20% से काफी ऊपर है। हर क्वेश्चन में आपको फील आ रहा है कि 70-80% चांस है आपका आंसर सही होने का, राइट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको मैं कुछ जुगाड़ ट्रिक्स दिखाता हूं यहां पर, हिट एंड ट्रायल से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, डोमेन बताना है हमको सेक इनवर्स ऑफ 2 बॉक्स एक्स प्लस 1 का, ठीक है। अब मान लो आप इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, है ना। इस तरीके से हमारे पास में 2 बॉक्स एक्स प्लस 1 इस तरीके से दिया हुआ है। मान लो एक्चुअल तरीके से आपसे सॉल्व नहीं हो रहा मैथमेटिकली, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जैसे करोगे वैसे नहीं हो रहा, आप जुगाड़ से कैसे कर सकते हो। आप एक चीज सोचो, ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना तो आप देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं। एक 0 आपको क्रिटिकल पॉइंट दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन ए में 0 इंक्लूडेड है, ऑप्शन सी में आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 नहीं है, और ऑप्शन डी में आपका 0 को हटाया है। तो आप एक बार 0 को लेके चेक कर लो। अगर आप 0 लेते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 का क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 0, तो ये सेक इनवर्स 1 आ जाएगा। अब सेक इनवर्स 1 क्या होगा, cos 0 हमारे पास में क्या होता है 1, उसी तरीके से इसका उल्टा कर देंगे, सेक 0 हमारे पास में होता है कितना 1। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर सेक इनवर्स 1 करें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो पॉसिबल है ना, डोमेन में हम डाल सकते हैं ना। डोमेन में क्या जाएगा, वो नहीं जाएगा डोमेन में जिसके वजह से अनडिफाइंड आ जाए। अब सेक इनवर्स हमारे पास में 1 आ रहा है, तो हमको पता है सेक इनवर्स 1 आ रहा है, तो सेक 0 डिग्री पे 1 आता है, मतलब हमारे पास में एक नॉन वैल्यू आ रही है। तो हम श्योर है कि डोमेन का पार्ट हो सकता है x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 डोमेन का पार्ट हो सकता है। तो आप देखो ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसमें 0 नहीं है, और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसमें 0 को हटाया गया है। क्लियर। अब ए और बी में से आपको चेक करना है, ए और बी में क्या डिफरेंस है। ए में हमारे पास में -1 से 0 के बीच की वैल्यूज नहीं ली हुई है, ठीक है। तो आप क्या करो, -1 से 0 के बीच में कोई एक वैल्यू पुट करो और चेक करो कि आएगा या नहीं आएगा। आप एक काम करो, -0.9 ले लो। आप क्या करो, x की जगह ले लो -0.9। तो बॉक्स कितना होगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू दिस नंबर -1 हो जाएगा, है ना। तो -0.9 लो, -0.8 लो, -0.2 लो, कुछ भी लो उसके बीच में, तो बॉक्स हमारे पास में -1 ही आएगा। तो ये हमारे पास में -2 ही आएगा। ये जब -2 ही आएगा तो ये हमारे पास में क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो जैसे सेक 0 हमारे पास में 1 आया है, ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास में -1 भी एक बार आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोमेन का पार्ट हमारे पास में हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो डोमेन है वो पूरा का पूरा होगा। ऑप्शन बी जो है ना, -∞ से इन्फिनिटी, वो पूरा का पूरा डोमेन होगा। ऑप्शन बी को आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो। 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल गए। अधूरी नॉलेज पे भी, कम नॉलेज पे भी हिट एंड ट्रायल करके ऑप्शंस में से हमने क्रिटिकल नंबर्स को पुट करा और फिर हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर मार्क कर दिया। लास्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखो, फिजिक्स का क्या दिया हुआ है आपको ना, एक इनफाइनाइट वायर है और एक सर्कुलर बेंड भी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पर बताना है। अब मान लो आप
कुछ भूल गए हो इसमें से, थोड़ा याद है थोड़ा आप भूल गए हो, मान लो आप फॉर्मूला भूल गए हो, आपको इतना तो यहां पर याद होगा कि जो हमारे पास में सर्कुलर होता है ना, अगर मैं इस सर्कुलर की बात करूं तो इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है हमारे पास में, बीच में म्यू नॉट आई बाई 2r, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब आप देखोगे यहां पर कि जो सर्कुलर बेंड है वो 3/4 है, ठीक है ना, यहां से यहां तक हटाया हुआ है 3/4 है हमारे पास में, आप थोड़ा सा फील कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, 3/4 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, राइट, 3/4 इंटू 3/4 टाइम्स, राइट। तो आप फील कर सकते हो कि भाई 3/8 का जो टर्म आ रहा है वो कहां आ रहा है, 3/8 का टर्म आप देखो ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए में नहीं आ रहा, ऑप्शन सी में नहीं आ रहा, पाई से पाई तो कट जाएगा जब आप वहां पे मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे ऑप्शन बी में आप म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ये मल्टीप्लाई बाई 3π/2 करोगे तो आपका वहां पर आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, म्यू नॉट आई 3/8 इस तरीके का कुछ आएगा, 8r इस तरीके का, r मतलब a रेडियस यहां पर, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि जो पहला टर्म आएगा वो तो हमारे पास में सर्कुलर बेंड की वजह से आएगा, दूसरा टर्म वायर का इनफाइनाइट वायर की वजह से आ जाए। तो मान लो आप फॉर्मूला वगैरह भूल गए हो, इतना सा भी आपको याद है, 3/4 आपको फील आ रहा है यहां पर, तो उससे आप बी और डी में से तुक्का लगाओ ना, ए और सी को एलिमिनेट करो क्योंकि वो तो गलत आ रहे हैं, ठीक है, उसमें यहां पर 3/8 का टर्म नहीं आ रहा, बी और डी में आ रहा है। कमेंट करके अगेन आप मेरे को बताओ कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर बी या फिर डी में से आप क्या ऑप्शन तुक्का लगाओगे, सबका कमेंट मेरे को अभी यहां पर चाहिए। अगर आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करके लगाओ, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, मान लो आपको इनफाइनाइट वायर के लिए पता है, उसके लिए आप चेक कर लो, सर्कुलर बेंड के लिए नहीं पता तो आप वहां से देख सकते हो, 1 आएगा 2 आएगा, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, राइट। तो यहां पर मैंने कोशिश किया आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊं कि कैसे मैं NIT त्रिची पहुंचा था, कैसे मैंने अपने स्कोर को बूस्ट करे थे, और पेड कोर्स में आपको एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको नेक्स्ट लेवल सही से सारी चीजें सीखनी है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखना है, कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट करना है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, रिस्क को मैनेज करना है, माइंडसेट डेवलप करना है, मेरे जैसे आपको एग्जाम सिनेरियो में ट्रिक्स लगाना है, तो आप डेफिनेटली कोर्स में जाके एनरोल करो, काफी अफोर्डेबल है, काफी इंपैक्टफुल है। जब JEE मेन में आप 60 से 80 नंबर बूस्ट करोगे तो आपका जो रैंक में डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज ह्यूज, राइट। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।